तो आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति में हम पढ़ेंगे कि एक तल में, ठीक है, एक तल क्या होता है, इसे प्लेन कागज होता है जिसमें एक लंबाई और सिर्फ चौड़ाई होती है। ठीक है, तो एक तल में एक बिंदु या एक वस्तु की स्थिति निर्धारित या स्थिति को दर्शाने के लिए दो लंबवत रेखाओं की आवश्यकता होती है। इनमें से एक क्षैतिज होती है तथा दूसरी ऊर्ध्वाधर होती है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है, तो कैसा होता है आकृति कि इसके अंदर एक तो आकृति ऐसे होती है, ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ये वाला होता है आपका क्षैतिज रेखा और एक 90 डिग्री पर ऐसे होती है ऊपर से नीचे, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, तो ये जो क्षैतिज रेखा होती है इसे एक्स एक्स कहते हैं। ठीक है, यानी एक्स, ये एक्स डैश और ये एक्स होता है, ये एक्स एक्स, ये एक्स डैश। इधर 0 होता है मूल बिंदु, इधर की ओर दूरी धनात्मक लेते हैं, इधर की ओर ऋणात्मक। ऊपर वाला होता है वाई और नीचे वाला होता है वाई डैश, तो ऊपर धनात्मक होता है और नीचे ऋणात्मक। तो ये जो खड़ी रेखा है इसको बोलते हैं वाई एक्स और जो ये क्षैतिज रेखा है इसको बोलते हैं एक्स एक्स, और ये जिसपे खींचा जाता है इसको बोलते हैं तल। ठीक है, तो आगे लिखा है, इस तल को कार्तिक तल अथवा निर्देशांक तल भी कहते हैं तथा रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहते हैं। तो दो निर्देशांक अक्ष हो गया, एक ये वाला और एक ये खड़ा वाला। ठीक है, तो क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांटता है जिसे चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, तो अभी ये जो भाग का बटा था तो इसमें 4 तल हो गए। तो एक तो ये वाला होता है, इसको बोलते हैं पहला, ये दूसरा चतुर्थांश, ये वाला तीसरा चतुर्थांश और ये वाला चौथा चतुर्थांश। तो जो चतुर्थांश होते हैं क्वाड्रेंट वो 4 होते हैं। ठीक है, एक बिंदु की वाई एक्स से लंबवत दूरी को भुज अथवा एक्स निर्देशांक और बिंदु की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को कोटि अथवा वाई निर्देशांक कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? तो मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक्स अक्ष है, ठीक है, और ये जो है ये वाई अक्ष है। ठीक है, अभी आप इसको बनाएंगे ग्राफ पर, तो ये होता है आपका मूल बिंदु जहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं। यहाँ एक्स का निर्देशांक और वाई का निर्देशांक दोनों 0 होता है। इधर होता है एक्स प्लस में, इधर होता है एक्स माइनस में, एक्स डैश। ऊपर होता है वाई प्लस में और नीचे होता है वाई माइनस में। तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी 4 चतुर्थांश होते हैं। तो एक तल में 4 चतुर्थांश होते हैं। अब ये है आपका वाई अक्ष। ठीक है, वाई अक्ष से आप जितनी भी दूरी लेते हैं, 1 2 3, इस तरफ जितनी, ये जो वाई अक्ष है इससे इधर की ओर जो दूरी लेते हैं, चाहे इधर की ओर लेंगे तो -1 -2 -3, तो इधर की ओर की दूरी को भुज बोलते हैं या एक्स निर्देशांक बोलते हैं। ठीक है, और वही अगर हम एक्स अक्ष से ऊपर या नीचे लेंगे तो उसे कोटि बोलते हैं। ठीक है, ऑर्डिनेट 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये ऊपर वाला प्लस होता है 1 2 3, नीचे वाला होता है -1 -2 -3। ठीक है, ये जो अंक होते हैं 1 2 3 ये एक्स अक्ष से नीचे लिखने चाहिए, और जो ये गिनती होती है 1 2 3 -1 -2 ये इस तरफ बाईं ओर लिखे होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो इस बिंदु से लेकर इस बिंदु की जो दूरी है तो इसको बोलते हैं भुज, और जो नीचे से ऊपर की तरफ नापते हैं उसे बोलते हैं कोटि। ठीक है, तो इधर इसको इंग्लिश बोलते हैं एब्सिसा और ऊपर वाले को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर हमने ये 2 पे ये 3 हमने कोई बिंदु लिया है। ठीक है, तो 2 पे 3, तो यहाँ पे 1 2, तो यानी ये एक्स अक्ष से दूरी 2 है और 1 2 3 वाई अक्ष से दूरी 3 है। तो जो ये 2 है इसे बोलते हैं भुज और जो 3 है इसे बोलते हैं कोटि। तो भुज को बोलते हैं एब्सिसा और कोटि बोलते हैं ऑर्डिनेट, और ये जो 2 और 3 लिखे हैं इन्हें बोलते हैं कोऑर्डिनेट और हिंदी बोलते हैं निर्देशांक। तो ये जो बिंदु है ये बता रहा है कि 2 और 3, 2 का मतलब कि वाई अक्ष से दूरी इसकी 2 है और 3 मतलब इस एक्स अक्ष से इसकी दूरी 1 2 3 है। ठीक है, तो इसका ये मीनिंग होता है। तो एक बिंदु की वाई अक्ष से लंबवत दूरी को भुज अथवा एक्स निर्देशांक और बिंदु की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी को कोटि अथवा वाई निर्देशांक कहते हैं।
यदि हम बिंदु का भुज x तथा कोटि y हो तो बिंदु के निर्देशांक x और y होते हैं। तो जो अभी आपने 2 और 3 लिखा था उसी को बोलते हैं निर्देशांक। तो 2 और 3 क्या हुआ? निर्देशांक। x अक्ष से प्रत्येक बिंदु का भुज शून्य होता है। y अक्ष से प्रत्येक बिंदु का जो भुज होता है वो शून्य होता है और x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु की कोटि शून्य होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपने इस x अक्ष पे कोई भी बिंदु लिया हो, जैसे ये लिया हो, ये लिया हो, ये लिया हो, तो इसमें x की वैल्यू 1 लेकिन y की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, ऐसे ये x की वैल्यू 2 तो होगी लेकिन y की वैल्यू 0 होगी। और इस बिंदु का x की वैल्यू 3 होगी लेकिन y की वैल्यू 0 होगी। तो x अक्ष पे कोई भी बिंदु होगा तो उसमें जो y की वैल्यू होती है वो 0 होती है। ठीक है, तो जैसे इस बिंदु का मान कहूंगा मैं तो इसको कहूंगा मैं 2 0। ठीक है, तो x अक्ष पे कोई भी बिंदु हो तो उसमें y का मान 0 यानी कोटि 0 होता है। ऐसे अगर x अक्ष पे कोई y अक्ष पे कोई बिंदु हो, जैसे ये तो मान लो मैंने ये 3 चुना तो इसमें x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, तो y अक्ष पे कोई भी वैल्यू हो वहां पे x की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि y अक्ष पर x का मान 0 होता है और वही x अक्ष पर y का मान 0 होता है। ठीक है, यानी x अक्ष पे कोटि 0 होती है और y अक्ष पे जो भुज होता है वो 0 होता है, x 0 होता है। ठीक है, उसके आगे लिखा है कि x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को मूल बिंदु पर काटते हैं। ठीक है, तो मूल बिंदु पर काटते हैं और इनके निर्देशांक 0 0 होते हैं। तो ये हो गया y अक्ष, ये हो गया x अक्ष, ये दोनों यहाँ काटते हैं। तो यहाँ पे जो इसको बड़े ओ से लिखेंगे तो इसमें x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, तो दोनों का मान 0 होता है। तो भुज भी 0, कोटि भी 0। एक बिंदु के निर्देशांक प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस। अगर हम देखें तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था तो यहाँ पे x की वैल्यू इस तरफ प्लस है और y की वैल्यू भी प्लस है, तो इसीलिए यहाँ पे x भी प्लस y भी प्लस। ठीक है, और द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस। ये आपका दूसरा चतुर्थांश है, यहाँ x की वैल्यू इस तरफ माइनस होती है और y की वैल्यू ऊपर प्लस होती है। तो y की वैल्यू ऊपर की ओर प्लस होती है और x की वैल्यू दाईं ओर प्लस होती है, बाईं ओर माइनस होती है। तो इसलिए यहाँ पर हमने माइनस लेना है और यहाँ पे प्लस लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखोगे तो x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू भी माइनस, तो ये माइनस माइनस होता है तीसरे चतुर्थांश में। तो लिखा है कि तृतीय चतुर्थांश में दोनों x और y दोनों माइनस होते हैं और ये जो चौथा चतुर्थांश है इसमें x तो प्लस होता है लेकिन जो y होता है वो नीचे की ओर है तो वो माइनस होता है। तो ये हो गया कि चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस और माइनस होते हैं। ठीक है, तो 4 चतुर्थांश हो गया। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जो ऊपर की ओर है वो प्लस लेना है और नीचे माइनस लेना है। तो देखो ऊपर की ओर y प्लस है और नीचे की ओर y माइनस है। ठीक है, माइनस है। और वही अगर हम दाईं ओर देखें तो x की वैल्यू प्लस प्लस है और अगर हम बाईं ओर देखें तो x की वैल्यू माइनस माइनस है। तो इसीलिए पहला चतुर्थांश प्लस प्लस, दूसरा माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस, चौथा प्लस माइनस। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस। तो यदि x और y अगर बराबर नहीं हो, यानी x और y बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि x और y के कोऑर्डिनेट बराबर नहीं होंगे y और x के कोऑर्डिनेट। जैसे अगर 2 और 3 है तो क्या वो बराबर होता है 3 और 2 के? तो ये नहीं होता है बराबर। ठीक है, तो जब x y बराबर नहीं है तो इसका उल्टा भी बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे, प्रश्नावली 3.1। एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखें, टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। तो माना लैंप बिंदु P पर है, तो ये आपका जो बिंदु P है ये लैंप है और तथा मेज एक तल है और ये जो है आपका एक तल है XOY। ठीक है, उसके आगे तो मेज के किन्हीं 2 लंबवत किनारे OX और OY लें। तो एक हमने यहाँ से लिया, ठीक है, और एक हमने ऊपर की तरफ लिया। तो जो ये लिया है ये आपका x अक्ष है, जो ऊपर लिया ये y अक्ष है। तो ये x अक्ष ये 20 है तो इधर से भी 20 है और ये ऊपर 30 है तो इधर से भी 30 है। तो यानी यहाँ तक आ गए। लैंप की दूरी मापो, अर्थात P की दूरी लंबे किनारे OX से किनारे मापो। और दोबारा पढ़ता हूँ मैं, मेज के किन्हीं 2 लंबवत किनारे OX और OY लें, यानी हमने एक ले लिया ये OX और ये ले लिया OY। ठीक है, मेज का किनारा ये OX और OY।
और लैंप की दूरी मापो, अर्थात P की दूरी लंबे किनारे OX से, तो पहले OX से इसकी दूरी नापो और किनारा तथा और माना यह 30 है, तो हमने यहाँ से माना तो ये 30 है। पुनः लैंप P की दूरी किनारे छोटे किनारे OY से नापो, अब OY से इसकी दूरी नापोगे वो 20 है, तो माना ये दूरी 20 सेंटीमीटर है। अतः लैंप P की स्थिति OX तथा OY किनारों के संदर्भ में 20 और 30 है। ठीक है, बस इतना ही इसमें पूछा था। ये सेकंड क्वेश्चन है, ये उतना खास नहीं है, तब भी हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि सड़क योजना, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं और 1 सेंटीमीटर माने 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए और सड़कों को एकक रेखाओं के रूप में निरूपित कीजिए। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटते हुए अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकती हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है। यदि दूसरी सड़क पर उत्तर दक्षिण दिशा में की जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में की जाती है और ये क्रॉस पर मिलती हैं, तब हमें एक क्रॉस स्ट्रीट 2-5 कहते हैं, यानी 2-5 कहेंगे। तो इस परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4-3 का मतलब 4-3 माना जा सकता है और कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3 और 4 माना जा सकता है। तो ये रहा हमारा डायग्राम। ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है और 200-200 मीटर में हमने ऐसे ये क्रॉस बना रखे हैं। ठीक है, और हमने यहाँ पे 3-4 और 4-3 हमने यहाँ पे दिखा दिया है। तो हमारा उत्तर है कि स्ट्रीट प्लान आकृति में दिखाया गया है और 4-3 के संदर्भ में केवल एक चौराहा है और 3 और 4 के भी संबंध में केवल एक चौराहा है। बस इतना सा इसका उत्तर है।